फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास मैथ्स बाय पुनीत सर। और आज है सेट्स का सेकेंड लेक्चर, तो बने रहें पूरी वीडियो तक, समझते हैं सेट्स का आगे का पार्ट। चलिए सबसेट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे सबसेट क्या होता है। फॉर एनी सेट्स A and B, if every element of A is an element of B, then A is a subset of B. Means अगर A के सारे एलिमेंट्स किसी सेट B में प्रेजेंट हैं तो A उसका सबसेट हो जाएगा। मींस A के सारे एलिमेंट B के पास प्रेजेंट हैं। आप डिनोट कैसे करोगे? A is a subset of B when every element of A is present in B. अब कई बार आप देखोगे दो तरह के सिंबल, A is a subset of B और A is subset or equals to B। अब अगर A के सारे एलिमेंट्स B में प्रेजेंट हैं और B के पास और भी एलिमेंट्स हैं, मींस B इज बिगर देन A, उसके पास और भी एलिमेंट्स हैं, तब आप बोलेंगे A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। अच्छा, अगर A और B एग्जैक्टली सेम है, भाई A के सारे एलिमेंट्स B में प्रेजेंट हैं पर B के पास कोई और एलिमेंट नहीं है, means if A is equals to B, then A is a improper subset of B। हाँ जी, प्रॉपर सबसेट कब होगा? when B has more elements than A। if A and B are exactly same, every element of A is present in B, तो वो अपने आप हो जाएगा इम्प्रॉपर सबसेट। सबसेट तो रहेगा पर इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, हमें इसमें तीन छोटी छोटी बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मींस हर एक सेट अपना सबसेट जरूर होता है। दूसरी बात, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। भाई एम्प्टी सेट मतलब फाई, याद है ना, पिछली वीडियो में सिखाया था। एम्प्टी सेट फाई वो सभी का सबसेट होगा। क्यों? फाई के सारे एलिमेंट सबके पास हैं, फाई के पास खुद ही कुछ नहीं है, तो वो सभी के पास प्रेजेंट है। एंड लास्ट, फॉर अ फाइनाइट सेट विद n एलिमेंट्स, number of subsets for this set will be, अच्छा, जिसमें n एलिमेंट्स हो उसके कितने सबसेट्स होंगे? उसके होंगे 2 की पावर n। ये फॉर्मूला आप नोट करिए, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हमने सीखा सबसेट, A B का सबसेट और उसके ऊपर 3 प्रॉपर्टीज। ठीक है, हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। सपोज हमारे पास एक सेट है A जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3। इसके पास 3 एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3, मींस हियर n इज 3। अब हाउ मेनी सबसेट्स इट कैन हैव? अभी फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ सबसेट्स का, वो था 2 की पावर n, मींस 2 to the power 3। सो इट विल हैव 8 सबसेट्स। अब इसके 8 सबसेट्स क्या होंगे? सबसे पहले मैंने समझाया एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। भाई वो तो होगा ही। उसके बाद आप सिंगलटन सेट बनाओ ना, सिंगलटन सेट में 1, फिर ऐसे ही आप 2 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं। अब हमारे सारे सिंगलटन सेट खत्म हो गए। अब पेयर वाइज सेट्स बना लेते हैं, 1 और 2। एक चीज और, सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, मतलब अगर मैंने 1 और 2 लिखा या 2 और 1 लिखा वो एक ही बात है, उन्हें अलग अलग नहीं गिना जाएगा। एक हो गया 1 2
ऐसे ही एक हो सकता था 1 और 3, 2 और 3, भाई पेयर भी सारे खत्म हो गए। अब लास्ट में क्या रह गया? लास्ट में रह गया मेरे पास पूरा का पूरा सेट खुद। तो 1 2 3, भाई ये सारे इसके सबसेट्स हो जाएंगे। समझ में आ गया? ये सारे इसके सबसेट्स हैं क्योंकि इन सबके एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं। अब इससे हम एक और चीज डिफाइन कर सकते हैं, वो है पावर सेट। पावर सेट क्या होगा? अगर कोई सारे सबसेट्स का एक सेट बना दे, सारे सबसेट्स का एक सेट बना दो, वो ए का पावर सेट हो जाएगा। पावर सेट, समझ में आया मेरी बात? और लिखोगे कैसे? P ऑफ A, मतलब पावर सेट ऑफ A। आप पावर सेट की डिफाइन लिख लो। पावर सेट, a set which contains all the subsets of a set। भाई ऐसा सेट जो किसी सेट के सारे सबसेट्स को कंटेन करे, वो हो जाएगा हमारे लिए उसका पावर सेट। अब पावर सेट से आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स। हाँ जी, सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स। अब ये हमारे लिए एक नया चीज आ गया क्योंकि यहां पर दो तरह के सबसेट्स होंगे। जैसे सबसे पहले आप कुछ सेट्स को जानते हो, जैसे नेचुरल नंबर, तो मैं बोल सकता हूं भाई नेचुरल नंबर सबसे छोटा सेट है इन सारे सेट्स में। तो नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ योर इंटीजर्स। ऐसे ही इंटीजर्स आगे जाकर सबसेट हैं किसका? रैशनल नंबर्स के। और इन सबसे बड़ा सेट, रैशनल नंबर से भी बड़ा, जो सब कुछ कंटेन कर लेगा, वो होगा अभी रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स के ये वाले सबसेट्स बताना तो आसान है, बट रियल नंबर्स इनफाइनाइट हैं। अब अगर मैं आपको बोलता हूं जी 5 से लेकर 10 तक रियल नंबर्स बताओ, 5 से लेकर 10 तक हाउ मेनी रियल नंबर्स आर देयर? इनफाइनाइट। प्रॉब्लम आ गया। अगर इनफाइनाइट है तो इसके सबसेट्स भी तो इनफाइनाइट बन सकते हैं। अब इनफाइनाइट सबसेट्स हो या उसके पोर्शन को रिप्रेजेंट कैसे करें? तो रियल नंबर्स के अगर आपको सबसेट्स दिखाने हैं तो हमें एक नई चीज सीखनी पड़ेगी, वो है इंटरवल्स। इंटरवल्स ऑफ द सबसेट्स फॉर रियल नंबर्स। इंटरवल्स में ब्रेक कर लेते हैं ना। तो सबसे पहले आपको समझना है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, ओके। क्लोज्ड इंटरवल को हम डिनोट करेंगे क्लोज्ड ब्रैकेट्स के साथ। ये वाले ब्रैकेट्स यूज करेंगे आप, क्लोज्ड ब्रैकेट्स। इनका मतलब होता है बाउंड्री एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड। बाउंड्री एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड। ध्यान से समझते हैं। इफ आई एम राइटिंग लाइक दिस from 5 to 8, from 5 to 8 in closed bracket, तो इसका मतलब है here x belongs to real numbers and x is lying between 5 and 8। भाई 5 से लेकर 8 तक सारे रियल नंबर्स लेने हैं, चाहे 5 हो या 8 हो या 5.1, 5.01, 5.001। अच्छा, इसी को हम रियल लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? आप रियल लाइन पर मार्क करिए 5, थोड़ा सा आगे जाकर मार्क करिए 8। अब क्लास 5 और 8 के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। भाई मैं सारे पॉइंट्स तो नहीं मार्क कर सकता, तो हम क्या करेंगे? आप 5 पर सर्कल लगाएं, 8 पर सर्कल लगाएं। क्या 5 और 8 दोनों इंक्लूड करने हैं? यस, हमें दोनों इंक्लूड करने हैं। तो आप दोनों पर शेड करिए और बीच वाली लाइन को डार्क कर दीजिए। इसका मतलब अपने आप हो जाएगा कि 5 से लेकर 8 तक हमने क्लोज कर दिया। वी आर इंक्लूडिंग एवरी एलिमेंट फ्रॉम 5 to 8। आगे समझते हैं। सेकेंड, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, फॉर ओपन इंटरवल यू विल यूज ब्रैकेट्स लाइक दिस, या फिर बाहर की तरफ ओपन क्लोज कर सकते हो, पर वो वाला कम ही यूज करेंगे, हम यही यूज करते हैं। इसका मतलब बाउंड्री एलिमेंट्स
आर नॉट इंक्लूडेड। भाई यहां पर बाउंड्री एलिमेंट्स इंक्लूड नहीं होते। हमारे सेम एग्जाम्पल पर अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि x बिलोंग्स टू 5 to 8, 5 to 8, मैंने दोनों पर ओपन ब्रैकेट बनाया। भाई इसका मतलब है x is a real number means x belongs to real number and x is between 5 and 8, 5 और 8 के बीच में है, ना 5 है ना 8 है, उनके बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है। इसे भी रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं यहां पर है 5, थोड़ा सा आगे जाके मिल गया 8, 5 पर लगाया सर्कल, 8 पर लगाया सर्कल। अब इस बार 5 और 8 इंक्लूड नहीं करना तो उन्हें फिल भी मत करो ना, छोड़ दो, बस बीच वाले पोर्शन को शेड कर दो। इसका मतलब दिस टाइम वी आर टॉकिंग बिटवीन 5 एंड 8, 5 और 8 को नहीं लेना। समझ गए? चलिए मेरे साथ बने हुए हैं। नेक्स्ट थर्ड, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। भाई अब नाम से ही समझ में आ रहा है, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड का मतलब एक तरफ से बंद हो सकता है, दूसरी तरफ से क्लोज हो सकता है, या वाइस वर्सा। फॉर एग्जाम्पल आपको इस तरह से दिख रहा है, एक तरफ आई एम यूजिंग ओपन ब्रैकेट्स और दूसरी तरफ हम क्लोज ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। इसी को अपने एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 5,8 मैंने लिख दिया, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि इसका मतलब है x belongs to real numbers and x is from 5 और I'll say between 5 to 8। हाँ 8 इंक्लूड कर सकते हो, 5 इंक्लूड नहीं करना। इसे ही नंबर लाइन पे समझो। 5 और 8, बेटा 5 इंक्लूड नहीं करना, 8 इंक्लूड करना है। हो गया। दिस इज फ्रॉम मतलब सेमी ओपन एंड क्लोज्ड, दिस इज ओपन इंटरवल एंड दिस इज क्लोज्ड इंटरवल। याद रखेंगे क्लोज्ड, ओपन, सेमी ओपन एंड क्लोज्ड। यहां तक समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चंस हियर। फर्स्ट इज राइट द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ R एज इंटरवल्स। इंटरवल्स में चेंज करेंगे, यहां इसका उल्टा राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म। वाइस वर्सा क्वेश्चंस हो गए। पहला देखते हैं, x such that x belongs to real numbers and -4 is less than x less than or equal to 6। ये तो बहुत इजी है, समझ में आ रहा होगा कि -4 नहीं लेना है, 6 हम ले सकते हैं। तो मुझे लगता है इसका आंसर हो गया -4 से लेकर 6। 6 इज अलाउड, तो 6 पर आ जाएगा क्लोज्ड ब्रैकेट और -4 पे आएगा ओपन। हो गया। हम इसे नंबर लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। भाई नंबर लाइन पर लेफ्ट में आएगा -4 और राइट में आएगा 6। 6 इज अलाउड, 4 इज नॉट अलाउड और बीच में आप कर दीजिए शेडिंग। बस हो गया, हमारा आंसर आ गया -4 से लेकर 6। सेकेंड पार्ट समझते हैं। x such that x is a real number and x का स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। x का स्क्वायर 4 से कम होना चाहिए। कौन से नंबर का स्क्वायर 4 होता है? भाई मैं जानता हूं अगर x की वैल्यू 2 रख दूं तो स्क्वायर हो जाएगा 4। तो किसका स्क्वायर 4 से कम होगा? किस किस नंबर का स्क्वायर है जो वो 4 से कम होगा? भाई एक तो 1 का होगा, 0 का होगा, -1 होगा, -2 होगा। बट अगर आप -2 के बाद की वैल्यूज रखते हैं, कम रखते हैं, जैसे -3, तो उसका स्क्वायर बढ़ जाएगा, वो 9 हो जाएगा। तो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4 है तो 100% x इज लेस देन और इक्वल टू 2 एंड इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। मतलब आप -2 से लेकर 2 के बीच में कुछ भी ले सकते हो, पर क्वेश्चन बोल रहा है इंटरवल की फॉर्म में लिखो। तो आंसर आ गया -2 से लेकर +2। हाँ इसे भी नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। -2 +2 दोनों ही अलाउड है और बीच में सब अलाउड है। सब अलाउड है तो बीच में शेड कर दो। हो गया। नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। भाई आपको दिख रहा होगा 6 और 12 दोनों पर ही मैंने ओपन ब्रैकेट लगाया है, तो इसका आंसर हो जाएगा करली ब्रैकेट x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड x इज लाइंग फ्रॉम 6 to 12। x इज लाइंग फ्रॉम 6 to 12। और यहीं पर आप ध्यान से देखें, एक जगह पर है
सेम ओपन और एक जगह पर है क्लोज, तो इसका आंसर हो जाएगा x such that x belongs to real numbers and 6 is less than x less than or equal to 12। भाई इस बार 12 लेना अलाउड है और 6 लेना अलाउड नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा सबसेट्स, टाइप्स ऑफ सबसेट्स और रियल नंबर्स के सबसेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इंटरवल्स की फॉर्म में। हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। ओके, चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें।